नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10 का जो एग्जाम्पल नंबर 19 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए किस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर की अप स्ट्रीम में गया और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया। चलिए बिल्कुल सही। कितने घंटे में? 10 घंटे लगे। 30 किलोमीटर लगा, 13 किलोमीटर लगा इन 13 किलोमीटर। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया है। और डिटरमाइन करवा रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन डिस्टिल वाटर। तो यहाँ पर लेट करिए, पहले लेट करिए। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कर लिया आपने। अब जब डाउन स्ट्रीम निकालेंगे या अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब समझिए, अप स्ट्रीम का मतलब सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो माइनस करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा तो प्लस करेंगे। यानी डाउन स्ट्रीम में माइनस करेंगे। तो किस में से माइनस करेंगे? स्पीड ऑफ बोट में से पानी की स्पीड को माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, जो बहता हुआ पानी, स्ट्रीम बहता हुआ पानी, उसको माइनस कर देंगे किस में? अपने स्पीड में से। भाई हमको जाना है उस पार। अब उस पार जाना है तो जाहिर सी बात है मुझे अपनी स्पीड में बोट जिस बोट पर मैं बैठा हूँ उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। किससे? पानी की स्पीड से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी उस पार हम लोग पहुँच पाएंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर लिखिए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आप सोचेंगे सर x माइनस वाई क्यों? मैंने बताया तो कि वाटर की जिस बोट पर हम बैठे हुए हैं उसकी स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। किससे? स्पीड ऑफ वाटर, जो स्पीड ऑफ मतलब स्ट्रीम जो बहता हुआ पानी से, उससे कम करनी, उसको घटा देंगे। अब स्पीड ऑफ क्या करेंगे? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम निकालिए। b क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा किलोमीटर पर आवर हो गया। कोई दिक्कत? इतना हो गया ये। अब तुमको कुछ दिया है, बिल्कुल आपको एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला है आपका t इक्वल्स टू होता है d अपॉन क्या? s। ये आपके पास फार्मूला है। कंडीशन जो पहली है आपकी, कह रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तब टाइम कितना लगा? इतना लगा है। तो मैं यहाँ पर T1 के लिए लिख दूं कि कंडीशन फर्स्ट लिख दे रहा हूं। कंडीशन पहली है जो मेरी, वो क्या है? 10 इक्वल्स टू, मतलब टाइम मेरा 10 घंटा लगा। डिस्टेंस मेरा कितना है? पहले 30। ये किसके लिए है? अप स्ट्रीम के लिए। कहाँ गया 30? डिस्टेंस किसके लिए? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मेरा x अपॉन x माइनस वाई आ गया। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम प्लस कर देंगे जितने भी। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या है? 30 44 अपॉन क्या? x प्लस वाई। ये इक्वेशन पहली आ गई मेरी। नज़र आ रहा है यहाँ तक कि नहीं? आ रहा होगा, क्लियर, ठीक है। अब कंडीशन सेकेंड आप बना लो। कंडीशन सेकेंड बना लीजिए। सेकेंड में आपको कितना टाइम दिया है? कह रहा इन 13 आवर, यानी कि 13 इक्वल्स टू क्या दिया है? 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, x प्लस वाई इक्वेशन सेकेंड। ये भी बन गई, दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए स्पेस भी चाहिए, तो तुरंत हटा देंगे हम इसको हटा दे रहे हैं। आप इसको रोक के लिख सकते हैं, रोक के। और यही कंडीशन लिखनी है, खाली इस फार्मूले से लिख रहे हैं t इक्वल्स टू d/s, ठीक है। हटा दे रहे हैं तो मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि किस मेथड से करिए, तो आप किसी भी मेथड से
लगा सकते हैं। ऐसा कुछ बोला नहीं आप किस मेथड से, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट करिए, लेट करना पड़ेगा 1/x प्लस वाई को आप ले लीजिए, x माइनस वाई को पहले ले लीजिए, क्या a ले लिया, 1/x प्लस वाई को आपने क्या ले लिया b। तो ध्यान दीजिए पहली वाली जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 30a प्लस 44b हो जाएगा इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। एंड सेकेंड कंडीशन जो कन्वर्ट हो जाएगी ये हो जाएगी 40a और प्लस क्या हो जाएगा 55b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13। ये इक्वेशन फोर्थ बन गई। ठीक है, तुमको पता है कि यहाँ 3 है, 30 है, यहाँ 40 है, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन थर्ड में 4 से कर दें, मतलब कि हाँ 3 से कर दें तो कट जाएगी। तो देखिए अब माइनस कर देंगे, देखिए कर रहा हूँ, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई बाई 3। अभी नीचे वाला हटा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं आप लोग। रोक के जब हम हटते हैं तो आप रोक के लिख लिया करिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई जैसे इसमें 4 से कर रहे हैं, ये 120 ए हो गया, प्लस का 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 बी हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 4 से करेंगे तो ये 40 हो गया। इसमें 3 से कर रहे हैं तो 120 ए हो गया, प्लस का 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 1 16, ये बी हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा 39 हो गया। ठीक है, अब नीचे साइन चेंज होंगे भाई, साइन तो ये कट जाएगा, ये कितना बचा है, ये बचेगा यहाँ 1 और यहाँ 1, तो बी बचा, या क्या ये बचा यहाँ 1, तो यानी बी की वैल्यू क्या आई 1/11। किसी को इस बात से कोई दिक्कत, किसी को भी इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब बी की वैल्यू आई तो मैं ए की भी निकाल सकता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन पहली क्यों, पुट इन इक्वेशन थर्ड कर लो। थर्ड कौन सी है आपकी, थर्ड में पुट कर दो, तो थर्ड है आपका क्या, थर्ड ये रही, यानी कि 30a प्लस का क्या 44 × 1/11 इक्वल्स टू क्या 10। बी की वैल्यू 11 है ना, कितने 4 बार में चल जाएगा, 30a इक्वल्स टू क्या 10 - 4, यानी क्या बचा 6, यानी कि a बराबर क्या हुआ, a बराबर हुआ 6/30, यानी कि 1/5 आया a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या आई है 1/5। अब a की वैल्यू आई है 1/5, तुमने लेट भी किया था, क्या लेट किया था, लिख सकते हैं इसको आप लोग, आपने लेट किया था, जी हाँ आपने लेट ये किया था कि आपने a को बताया था क्या x - y, तो 1/x - y बराबर आपने बताया a, तो यानी कि क्या हो गया a की वैल्यू आपने 1/x - y बताया, अब 1/5 आया, तो x - y बराबर 5 हो गया इक्वेशन, ये हो गया 5वां। आपने बताया 1/x प्लस वाई को क्या बताया आपने b, तो b 1/x प्लस वाई को आपने बताया तो 1/11 आया, x प्लस वाई बराबर 11 हो गया यार, ये हो गई इक्वेशन छठी, इक्वेशन 6 हो गई है, ये इक्वेशन 6 हो गई। अब इन दोनों के अपोजिट साइन ऐड कर दो, इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 को ऐड कर दो, ऐड करोगे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 11, तो ये y कट जाएगा तो 2x बराबर 16 हो जाएगा, x बराबर 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आपकी क्या आई है, बोट की स्पीड आई है, क्या आई है, बोट की स्पीड आई, 8 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब इसमें पुट कर दोगे, जब पुट करोगे तो क्या है x प्लस वाई बराबर किसी में पुट इन इक्वेशन 6 में कर दो, तो x प्लस वाई बराबर क्या था 11, तो यानी कि क्या है x की 8 आई है, तो y बराबर क्या है 11, तो y इक्वल्स टू क्या है 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू आया 3 किलोमीटर पर आवर, क्या आया 3 किलोमीटर पर आवर।
तो देखिए कितनी आसानी से हो गया। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। पता है क्या क्यों ज़्यादा आया है बोर्ड का स्पीड? क्योंकि बोर्ड का स्पीड ज़्यादा हमको रखना पड़ेगा, तभी हम उस तरफ पहुंच पाएंगे। पानी का स्पीड वही था, इसलिए जो स्ट्रीम का तो इसलिए कम आया, इसलिए बोर्ड का स्पीड ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि बोर्ड का स्पीड हमने बड़ा माना है, तभी ज़्यादा आया। क्योंकि बोर्ड की ज़्यादा होगी तभी हम उस पार पहुँच पाएंगे, अदरवाइज पानी हमको अपने साथ बहा ले जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको लिख सकते हैं और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।